सभी साथियों को नमस्कार। प्राकृतिक खेती से संबंधित आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी न्यूज़ प्रकाशित की है। ये न्यूज़ है, व्यक्तिगत विचारों पर आधारित न्यूज़ है, एग्रीकल्चर की न्यूज़ है और ये सघन खेती और प्राकृतिक खेती के संबंधित है। डॉक्टर राजीव कुमार जी ने अपने विचार लिखे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार जी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन रहे हैं। इनका कहना है, अगर प्राकृतिक खेती को रीजनरेटिव और अच्छे तरीके से की जाए तो उसकी भी अच्छी खेती हो सकती है, वो बहुत फ़ायदेमंद खेती हो सकती है। इस न्यूज़ को प्राकृतिक खेती और सघन खेती वाले दोनों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छे विचार उन्होंने किए हैं पेश। इन विचारों से मैं भी प्रभावित हूँ और आप सबको भी ये न्यूज़ पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। राजीव कुमार जी क्या कहते हैं, सघन कृषि के समर्थकों का मत है कि भारत की मौजूदा कृषि प्रणाली समय के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी कर देश को खाद्य सुरक्षा में सहायक बनी रहेगी। हालांकि कृषि संबंधित डेटा इस विचार का समर्थन नहीं करते। कई साक्ष्य बताते हैं कि देश में मिट्टी की उपजाऊपन, भूजल संसाधन और उर्वरों की क्षमता बिगड़ती जा रही है। रुझान बताते हैं कि अगले दशक में गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन गिरेगा। वहीं खाद्यान्नों की मांग हर साल 2 से 3% बढ़ रही है। वैज्ञानिक तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा सघन कृषि प्रणाली देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी। हमें सघन कृषि प्रणाली जैसे पद्धति जिसमें कम भूमि में अधिक उत्पादन लेने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है की बजाय ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो स्थायी, भरोसेमंद हो। यह साबित हो चुका है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग वाली वैकल्पिक कृषि प्रणालियों से किसानों की आय और उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है। ऐसी प्रणालियों को आमतौर पर प्राकृतिक या रीजनरेटिव खेती कहा जाता है। भारत में कुल किसानों का महज 5% सिर्फ 20-30 किसान ही ऐसी खेती करते हैं। ये सब लघु व सीमांत किसान हैं जो बाजार नहीं, जीवन यापन के लिए फसल उगाते हैं। बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें तथ्य जुटाने होंगे। प्राकृतिक कृषि प्रणाली से किसान उपभोक्ता की बेहतर सेहत, पर्यावरण स्थायित्व और सामाजिक समावेश जैसे लाभ होंगे। आज आवश्यकता है कि हम इसकी व्यावहारिकता और गुणों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू करें। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाया गया जनमानस भारतीय कृषि में बदलाव के लिए उत्पादक, उपभोक्ता और समाज के बीच सहमति बनाने के लिए सहायक होगा। इसके लिए देश दोनों प्रकार की कृषि प्रणालियों को लेकर अध्ययन कराया जाना चाहिए, जो उत्पादकता, कृषक आय, मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, पोषकता जैसे विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य सूचकांकों को मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य दे पाए। प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों को बिजली, पानी और उर्वरकता के लिए जो वित्तीय रियायतों का वजन भी कम होगा। इस बचत से सघन प्राकृतिक की ओर बढ़ रही कृषि प्रणाली को सहायता देने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। किसी भी कृषि प्रणाली को उत्पादकता, आय, पोषकता और विविधता के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। आंध्र प्रदेश में एक समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती CNF एक ऐसी प्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रणाली के जरिए चावल, मक्का, मूंगफली, रागी जैसी प्रमुख फसलों में 7.8 से 25.9% तक वृद्धि हुई है। इससे किसानों की लागत कम हुई और उनकी सकल जो आय है उसमें 28.3% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि ये साक्ष्य उत्साहजनक है, लेकिन सीमित भूभाग के लिए है। अन्य किसानों के अलावा प्राकृतिक खेती कार्बन अवशोषण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की क्षमता भी औद्योगिक खेती की तुलना में अधिक है। अगर इस खेती के सभी लाभों को देखें तो यह देश के कार्बन उत्सर्जन रहित नेट जीरो एग्रीकल्चर के साथ भारतीय किसान के लिए बेहतर साबित हो सकती है। प्राकृतिक खेती को लेकर देश के बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए भरोसेमंद तथ्य जुटाए जाएं
तो किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है। कृषि विभाग शोध की शीर्ष निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। यदि प्राकृतिक और रीजनरेटिव खेती में निवेश किया जाए तो यह मौजूदा सघन प्रणाली का विकल्प हो सकती है। इस खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और 2070 तक हमारे नेट जीरो खेती का संकल्प को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ये लेख अपने विचार निजी हैं। इसके सह लेखक फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हरपिंदर संधू हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये न्यूज़ आप ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।